तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल में होने वाली जो प्रार्थना है उसके महत्व को लेकर। जानते हैं स्कूल में प्रार्थना का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर इन स्कूल। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आपको पसंद आएगी, तो लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि हमारी प्रार्थना का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं प्रार्थना। तो चलिए, तो देखें, अगर बात करें प्रार्थना के अर्थ की, तो प्रार्थना क्या है। तो प्रार्थना केवल कुछ पंक्तियां गाना या बोलना नहीं है। यह आत्मा को शांत करने और दिन की अच्छी शुरुआत करने का एक माध्यम है। तो क्या है प्रार्थना? मन को और आत्मा को शांत करने और अच्छी शुरुआत हमारे दिन की करने के लिए एक माध्यम है। जब बच्चा सुबह स्कूल में हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने खड़ा होता है, तो वह केवल शब्द नहीं बोलता, वह अपने मन, विचार और भावनाओं को सकारात्मक दिशा देता है। तो आप जान गए होंगे कि क्या अर्थ है प्रार्थना का, कि प्रार्थना केवल कुछ गीत या कुछ कविता या कुछ पंक्तियां नहीं है, बल्कि मन को शांत करना और दिन की अच्छी शुरुआत करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना से मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो देखिए क्या है कि प्रार्थना करने से बच्चे का मन पहले तो शांत होता है और स्थिर होता है। दिन की शुरुआत में कुछ पल शांत होकर ध्यान करने से मस्तिष्क एकाग्र होता है। एकाग्रता बढ़ने से बच्चा जल्दी सीखता है और उसकी याददाश्त भी मजबूत होती है। तो दोस्तों, कई बार देखा गया है कि जो गार्जियंस होते हैं वो बच्चों को थोड़ा लेट भेज देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर प्रेयर के बाद भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जाने इस वीडियो के माध्यम से कि प्रार्थना का कितना महत्व है, तो उसको आप समझ पाएंगे। चलिए, इसमें बताया कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और जिससे क्या होता है, बच्चा जल्दी सीखता है और उसकी याददाश्त भी मजबूत होती है। चलिए उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जब हम कोई काम शांत मन से करते हैं तो परिणाम बेहतर आता है। इसी तरह जब बच्चा शांत मन से दिन की शुरुआत करता है तो वह पूरे दिन ध्यान से पढ़ पाता है। चलिए, यानी बच्चे के दिन की शुरुआत के लिए प्रार्थना बड़ी महत्वपूर्ण है। आगे, प्रार्थना अनुशासन और एकता सिखाती है। तो इसमें देखें, स्कूल में जब सैकड़ों बच्चे एक साथ एक कतार में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं तो वे अनुशासन, समय की पाबंदी और समानता का अभ्यास करते हैं। यह उन्हें सिखाती है कि हम सब एक परिवार हैं, जहां सबकी आवाज एक साथ उठती है और सबका उद्देश्य एक होता है। तो इससे सीख क्या मिलती है? तो सीख ये है कि प्रार्थना बच्चों को टीम वर्क, समय की कीमत और अनुशासन का महत्व सिखाती है। आगे अगर बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो क्या है कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास विकसित होता है। प्रार्थना से बच्चे के अंदर कई नई ऊर्जा आती है। एक नई ऊर्जा आती है जब वे हमको मन की शक्ति देना जैसे गीत गाते हैं, या फिर वो कोई भी प्रार्थना जो आपके स्कूल में गाई जाती है, तो वे अपने भीतर आत्मबल महसूस करते हैं। यह सकारात्मक सोच उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में आत्मविश्वासी बनाती है। तो देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बड़ा ही महत्व होता है प्रार्थना का। अब देखें, आत्मबल से जो ये हमारा प्रभाव था, उसका क्या प्रभाव होता है। तो चलिए, बच्चा आत्मनिर्भर और साहसी बनता है। कब? जब उसका आत्मबल बढ़ता है। कठिनाइयों से डरने के बजाय सामना करना सीखता है। कठिनाइयों से डरकर भागता नहीं है। चलिए आगे देखें, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य यानी मोरल वैल्यूज। तो देखिए क्या है कि प्रार्थना बच्चों में संस्कारों का संचार करती है। वह उन्हें ईमानदारी, विनम्रता और बड़ों के प्रति आदर का भाव सिखाती है। धार्मिक भेदभाव से परे प्रार्थना हर बच्चे को यह सिखाती है कि अच्छाई, सच्चाई और करुणा ही जीवन के सच्चे मूल्य हैं। तो यानी मोरल वैल्यूज,
बच्चे में आती हैं। और मूल संदेश क्या है कि प्रार्थना हमें धर्म से नहीं बल्कि मानवता से जोड़ती है। देखिए बहुत सारे लोग जब अपने स्कूल की प्रार्थना को कई बार धर्म से जोड़ लेते हैं, तो वो किसी भी धर्म की प्रार्थना नहीं होती। स्कूल में जो भी प्रार्थना होती है वह सभी धर्मों में समानता का भाव दर्शाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रार्थना हमें धर्म से नहीं बल्कि मानवता से जोड़ती है। चलिए आगे क्या करती है, पॉइंट नंबर 6 देखें। तो देखिए पॉइंट नंबर 6 कहता है कि राष्ट्र प्रेम और जिम्मेदारी की भावना। स्कूल की असेंबली में प्रार्थना के बाद जब राष्ट्रगान होता है तो बच्चों के मन में देशभक्ति और जिम्मेदारी की भावना जागती है। वे समझते हैं कि वे केवल विद्यार्थी नहीं हैं बल्कि आने वाले भारत के नागरिक हैं जिनके ऊपर इस देश का भविष्य टिका हुआ है। तो क्या प्रभाव पड़ता है इससे फिर बच्चों पर? तो बच्चों पर यह प्रभाव पड़ता है कि देश के प्रति उनका सम्मान बढ़ता है, समाज के प्रति कर्तव्य बोध विकसित होता है कि समाज में भी हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। चलिए आगे देखें। तो क्या है मानसिक और भावात्मक संतुलन? तो क्या है आज की प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में, यानी प्रतिस्पर्धा जिसको नहीं समझ में आ रहा, कंपटीशन भरी दुनिया में बच्चे भी तनाव महसूस करते हैं और प्रार्थना के कुछ पल के लिए उन्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। तो यह उनके भावात्मक संतुलन को बनाए रखती है जिससे वे खुश, शांत और आत्मविश्वासी बने रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है अच्छे दिन की जो श्रेष्ठ शुरुआत होती है। तो क्या कि कहा जाता है जैसे ही सुबह वैसा दिन। अगर दिन की शुरुआत प्रार्थना और शांति से होती है तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है, बच्चों का मन शांत रहता है, झगड़े कम होते हैं और व्यवहार में मधुरता आती है। चलिए यानी प्रार्थना का बहुत अधिक महत्व हम देख पा रहे हैं। चलिए एक और पॉइंट है, वो क्या है कि शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध मजबूत बनता है। जब पूरी स्कूल एक साथ प्रार्थना करती है तो शिक्षक और छात्र दोनों एक भाव से जुड़े होते हैं। यह स्कूल के वातावरण को परिवार जैसा बना देता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो प्रार्थना स्कूल में सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि संस्कार की पाठशाला बना देती है ना। यानी स्कूल जो है केवल पढ़ाई की जगह नहीं है बल्कि प्रार्थना उसे संस्कारों की पाठशाला बना देती है। चलिए आगे देखते हैं। तो अपनी वीडियो का हम आज का निष्कर्ष देख लेते हैं। क्या है निष्कर्ष? तो निष्कर्ष है कि स्कूल में प्रार्थना बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। यह केवल धार्मिक कर्म नहीं है बल्कि एक मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक अभ्यास है। इससे बच्चे बनते हैं क्या? अनुशासित, संस्कारी, एकाग्र और आत्मविश्वासी। चलिए तो देखते हैं संदेश इस वीडियो का वो क्या है। तो इस वीडियो का जो संदेश है वो यही है क्या कि प्रार्थना से दिन नहीं जीवन बदलता है। इसलिए अपने बच्चों को स्कूल की प्रार्थना में जरूर सम्मिलित होने दें। तो यही हमारी इस वीडियो की सीख है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।